नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय बंजारा। मैं हूं आपका अपना बंजारा आर.के. राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। आज बात करेंगे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की, और इसमें क्या कुछ घमासान पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। जनता, बंजारा समुदाय पूरे भारत के अंदर इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इसका कहां जाकर विराम लगेगा। और ये जो ईगो की लड़ाई जो आज ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अंदर देखा जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भारत के बुद्धिजीवियों का समावेश है। एजुकेटेड लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिसमें मंत्री भी, सांसद भी, एमएलए भी और उच्च स्थानों पर विद्वान, आईपीएस और डॉक्टर, टीचर, वकील, सभी प्रकार के लोग जो बंजारा समुदाय की जो रीढ़ की हड्डी हैं वो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा 1955 के लगभग इस संस्था का निर्माण हुआ था, और ये भी उस दौर के बंजारा समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो समाज को एक दिशा देना चाहते थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इस संस्था का निर्माण किया था, जिसका इतना असर था कि इंदिरा गांधी इस संस्था को भली भांति जानती थी। और इंदिरा गांधी बंजारा समाज से उस दौर के अंदर भी बहुत लगाव रखती थी, और वो यहाँ तक कि उन्होंने बंजारा समाज का जो हमारा महिलाओं का जो कल्चर है, जो ड्रेस वेशभूषा है, उनको भी उन्होंने पहना है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लीडर हुए थे उस दौर के अंदर, जो सीधे जो है सीधी बात इंदिरा गांधी से उनकी डायरेक्ट हुआ करती थी। तो ऐसे समाज से जुड़े हुए लोग जो समाज का निर्माण करते हैं और समाज को बनाते हैं, आज उस संस्था के अंदर सत्ता की लड़ाई हो गई। मुझे याद है, मैं तकरीबन 2007 में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ दिल्ली यूथ का जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर नायक जी हुआ करते थे। देवगौड़ा की सरकार उस दौर में थी और वो उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे। उनके पास बेशुमार दौलत होने के बाद भी उनके अंदर कभी ईगो हम लोगों ने देखने को नहीं मिला, और उन्होंने समाज के लिए लाखों रुपया खर्च किया। पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग ये देख रहे हैं कि नई पीढ़ी को ये लोग एक नया संदेश दे रहे हैं, और ऐसा संदेश है जिससे नए युवाओं के अंदर जो शक्ति है समाज के लिए कुछ करने की, उन शक्तियों को ये लोग कम करने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अंदर सत्ता की लड़ाई चल रही है। 2 इसके अंदर लगातार अध्यक्ष बन रहे हैं, और इन 10वीं लड़ाई आज लगा था कि इन चुनाव में जो 25 मई 2025 को जो चुनाव हैं, उस पर एक उम्मीद जगी थी कि इस बार जो है चुनाव के अंदर जो भी 5-10 साल की समस्याएं हैं उनको विराम लगेगा और समाज को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं वहां पर क्या हुआ क्या नहीं। मैंने अभी चैनल के अंदर कुछ चीजें मैंने डाली हैं, जो लाइव वहां पर जो हुआ है वो भी दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन कई तरह की चीजें सामने निकल के आई हैं। कि किसी का कहना यह है कि उन्होंने बूथ कैप्चर कर लिया है, किसी ने कहा है कि उन्होंने अपनी मनमानी की है। अब किन्होंने किसके साथ में बेईमानी की है, किसने किसके साथ अन्याय किया है, पूरा समाज भी वहां बैठा था। पूरे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जितने भी कमेटी के एनएसी मेंबर हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग वहां उपस्थित थे। सबकी निगरानी में काम हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये 2 भाग जो है दोबारा से दिखने लगे। एक तरफ टीसी राठौर जी आ गए, दूसरा उमेश यादव जी आ गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अपने अपने बंदों को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये भी है प्रधान, और ये भी प्रधान, और ये भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करती हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शंकर नायक अपने कार्यकाल के अंदर उनकी जो है तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने एक फैसला लिया था कि जो है मैं जो है इस पद से वक्त से पहले रिजाइन दे रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी एक समाज की बड़ी जिम्मेदारी निभाते उन्होंने 2 साल के लिए जो है राजू नायक को बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 2 साल के बाद तिलावत जी का नंबर था। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वाद विवाद को खत्म कर दिया था कि भाई 2 साल तुम रहो, 3 साल तुम रहो। लेकिन उसमें भी जो है जब
3 साल 2 साल जब उनके राजू नायक जी के कार्यकाल उनका पूरा हुआ तो उन्होंने जो है वहां पर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए तिलावत जी को पूरी जो है उनको सत्ता नहीं सौंपी और उन्होंने दोबारा से मीटिंग कर करके शंकर पवार जी को बना दिया। ये चीजें उस टाइम हुई थी। उसके बाद समाज में बिखराव होने की स्थिति पैदा होगी और तिलावत जी ने अपना कार्यकाल 3 साल पूरा करने के लिए ठान लिया और उन्होंने बिना अपनी किसी की मानते हुए और उन्हीं जो उन्होंने लिखित तौर पर उनके पास जो कागज था उसके ब्याह पर उन्होंने जो है अपनी जो है 3 साल के लिए सत्ता के लिए वो काबिज हो गए, जिसमें उन्होंने मुझे दिल्ली का अध्यक्ष भी बनाया था। तो यहां तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था कि उन्होंने तिलावत जी ने पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे उन्होंने सत्ता से रिजाइन नहीं दिया। मैंने खुद जो है अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद मैंने जो नैतिकता के आधार पर समाज के अंदर मीडिया के अंदर जा करके अपने 3 साल का जो कार्यकाल था तो मैंने उसका रिजाइन दिया और जो है सत्ता से मैं बाहर हो गया। तो उसके बाद तिलावत जी ने जो है जब से लेकर आज तक उन्होंने जो है कोर्ट में केस डाल दिया। उधर शंकर पवार जी जो है बनाने के बाद शंकर पवार जी बीच में आ गए, तो ये आपस में जो है इनका जो वाद विवाद जो है बढ़ता चला गया। वाद विवाद बढ़ने के बाद ये सारी चीजें होती चलेगी और वो विराम आज तक नहीं लग पाया है, जिसका खामियाजाना आज पूरा बंजारा समाज उठा रहा है और समाज की जो छवि है वो धूल धूल हो रही है। राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही सेक्टरों के अंदर बंजारा समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शायद ये सत्ताधारी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मैं बन जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। मैं मानता हूं कि आप बिना सत्ता में जाए बिना पद के जाए भी आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी सोच सकारात्मक है और समाज को लेकर चलने की आपकी भावना है, समाज को जगाने की आपकी भावना है, समाज जागृति फैलाने की भावना है, समाज के जन कल्याण की भावना आपके अंदर है, तो आप बिना पद के भी काम कर रहे हो। वो काम आज हमारे शंकर पवार जी भी कर रहे हैं। समाज में लगातार वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वाद विवाद जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं लेकर के मनमुटाव की स्थिति आज दोनों दलों के अंदर हो चुकी है। पहले ये पूरा मत एक हुआ करता था, अब 2 मत हो चुके हैं। 2 मतों के कारण आज हमारा समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। अब लेटेस्ट की खबर ये है कि जो है इन चुनाव के अंदर आप मेरा चैनल देखिएगा, उसके अंदर आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वो चीज भी मैं जनता पे छोड़ता हूँ, क्या स्पष्ट हो रहा है क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसमें उमेश जाधव ने भी अपनी बातें रखने का प्रयास किया है, जनता ने उसको भी समर्थन दिया है। उधर टीसी राठौर को भी जो उन्होंने समर्थन दिखाने की कोशिश की है। उधर जो है शंकर पवार जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने जो अपना जो भी समय मेरे को दिया गया मैंने निस्वार्थ समाज के लिए काम किया और मैं आज भी कर रहा हूँ। अब जो है इन सब चीजों को लेकर के आगे जो है रणनीति बनाइए, समाज के लिए काम कीजिए। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं तो अब मेरा सवाल जनता से है, समाज के लोगों से है, बुद्धिजीवी लोगों से है, क्या समाज हमेशा बिखराव की स्थिति में रहेगा? क्या समाज ऐसे ही चलेगा? क्या समाज के टुकड़े ऐसे ही होते रहेंगे? और अगर ऐसा ही होता रहा तो हम जैसे नौजवानों के लिए आप क्या प्रेरणादायी चीजें छोड़ करके जाओगे? हम समाज में एक नई आपके जाने के बाद क्या हम समाज को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? ये बहुत सारे जो है क्वेश्चन हमारे सामने आज खड़े हो गए हैं। तो मैं ये बात जनता में छोड़ता हूँ, जो अब हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ये बताएं कि आप इन लोगों को क्या करना चाहिए। क्या दोबारा से फिर चुनाव इनको करना चाहिए? दोबारा से फिर जो चीजें होनी चाहिए, या अगले 5 साल के लिए ये दोनों सत्ता में इसी प्रकार, एक तरफ टीसी राठौर तो दूसरी तरफ उमेश यादव जी, ये दोनों 5-5 साल के लिए अपने अपने बैनर लेकर के एक बैनर में 2-2 सिपाही बन करके काम करते रहेंगे? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। यदि अगर आपने इनका खुलकर समर्थन या विरोध करना है तो वो भी आप बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का अस्तित्व खतरे में है तो वो भी आप मुझे बताएं। जनता क्या सोचती है और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का वर्तमान में क्या स्थिति बन गई है? क्या वो समाज को जोड़ने में कामयाब होगी? क्या समाज में अब हमेशा के लिए 2 फाड़ हो चुके हैं? क्या समाज में हमेशा अब 2-2 चीजें होने वाली हैं? क्या समाज में 2-2 ही अध्यक्ष पदों पर रहकर काम करेंगे या काम नहीं करेंगे? या ये सिर्फ सत्ता के लोग ही हैं, सिर्फ इनको सत्ता चाहिए था, समाज से इनका कोई साहूकार नहीं है? तो ये तमाम जो है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे मन में घूम रही हैं। तो ये सब बातें मैं आपके पास छोड़ता हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जनता तक मेरी सारी बातों को बताएं। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही शंकर पवार की टीम के अंदर मैं भी था, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ दिल्ली का अध्यक्ष, मैं 2 बार दिल्ली का अध्यक्ष रहा हूँ। पहले ही मैंने रिजाइन दिया था कार्यकाल पूरा होने के बाद, और अब
फिर मैंने जो है आज फिर चैनल के माध्यम से मैं अपने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश के हद से रिजाइन दे रहा हूं, क्योंकि मेरा समय कार्यकाल पूरा हो गया। अब मुझे इस पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की रणनीति कैसी होगी वो मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ पर छोड़ता हूं, और तमाम कमेटियों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस बात को पहले की तरह 5 साल ना बढ़ाया जाए और उसको जितना जल्दी हो सके इस विराम को लगाया जाए और स्टॉप करें सारी चीजें, ताकि समाज को 2 भागों में बांटा ना जा सके। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर। जय भारत, जय बंजारा, नमस्कार।